मैंने इस गाने में गाया है तो मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने इस गाने में गाया ही है और इस गाने को निभाने की पूरी कोशिश की है। और इस तरह के जो गाने हैं वो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा जॉनर है। मुझे इस तरह के गाने बहुत बाई हार्टली बहुत पसंद है। मैं पर्सनल लेवल पे भी ऐसे शुरू से ऐसा ही काम करते आई हूँ। पर्सनल लेवल पे भी प्रियंका सिंह ऑफिशियल मेरा चैनल है, उसके माध्यम से या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे गाने और भी सभी लोग बना रहे हैं इंडस्ट्री में। सुमित जी ने ये गाना जब मेरे पास लेकर आए तो उन्होंने बोला कि ये गाना आपसे ही करना है। मैंने बोला कि ऐसा मतलब क्यों, तो बोले नहीं, ये आपको ही गाना है, चाहे वो आप 10 दिन में गाएं, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आपके पास समय हो हम रुकने को तैयार हैं। मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब थी, मतलब बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, शायद याद होगा आपको। और इनकी शूटिंग थी तो बहुत दिनों ने वेट किया, 10 डेज़, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है, स्टूडियो में एक वन टेक एक शूटिंग के लिए मैं गा देती हूँ। बट और मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि वो जो सॉन्ग आज रिलीज़ है वो मेरा वन टेक गाया हुआ, और वो डमी जो गाते हैं ना शूट के लिए, वही रिलीज़ हुआ है। और भी वन टेक गाया हुआ है। पूछिए, सुमित जी पास में है। एक मुखड़ा हो जाए गाने का। हाँ बिल्कुल अभी तो इतनी आवाज़ फिर से लगी हुई है कि एक लाइन पहले मुँह चल गई ले। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गाना। रानी, आपको कैसा लगा प्रियंका के गाना? अरे तो प्रियंका मेरी फेवरेट सिंगर है और अभी हाल ही में मेरे हाथों से अवार्ड भी मिला है प्रियंका को। और नो डाउट शी इज़ वेरी टैलेंटेड और इनके मैं सारे गाने सुनती हूँ प्रियंका के। और जब ये गाना मेरे पास आया और मैंने पूछा कि प्रियंका है क्या सिंगर ये, तो बोले हाँ। मैंने कहा तो नो डाउट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। सुमित, आप कहना चाहेंगे प्रियंका जी? कहना यही चाहेंगे कि इस गाना के लिए, ये गाना इनके एकदम दिल के करीब है। और ये बार बार हमको फ़ोन करके जब ये इन्होंने स्क्रैच जब गाया तो बोले कि गाना ऐसे रिलीज मत करिएगा, मैं दोबारा गाऊंगी, दोबारा गाऊंगी, दोबारा गाऊंगी। फिर हम लोगों ने विचार किया कि ये गाना इनको दोबारा गाना ज़रूरत है क्या। तो फिर हम लोगों ने देखा कि एक दो लाइन ही तो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से पंच करके 2 मिनट 4 मिनट टाइम मिला, तो फिर हम लोगों ने ऐसा हुआ कि उस दिन फर्स्ट टाइम में जो हम लोग का रिकॉर्ड हुआ वो इतना बेहतरीन हुआ कि नेक्स्ट टाइम में वो कलर हम लोग को जो चाहिए था एक्चुअली वो फर्स्ट जो हो गया वो हाँ, हो गया। वो ऐसा गाना सुन के बिल्कुल लगता नहीं है कि 5 मिनट में तबीयत गाई खराब थी और हाँ, बिल्कुल एनर्जी लेवल का भी है। सुमित, सबसे पहले एक गाने के साथ साथ एक और चीज चाहता हूँ, जो आगे आपकी है, किसने मेकअप किया, किसने सब तैयारी की, जरा उसको बताएं। मेकअप तो किया है वीडियो डायरेक्टर है, उनका ये था कि ऐसे आँख पे रखेंगे, बाल को ऐसे रखेंगे। वो जो डिजाइन था मेरा ड्रेस वीडियो कॉल पे, नहीं ये ड्रेस नहीं चाहिए, सब कुछ ये ड्रेस सब लकी ने किया। हाँ, क्या इनका रानी ड्रेस को डराने के लिए ऐसा कुछ प्लान था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, दोनों लोग का साथ में था ही नहीं साथ ना। में था ही नहीं हम लोगों हम लोगों का का शूट, अलग अलग शूट हुआ। अलग अलग शूट था। मैं एक बात बताना चाहती हूँ एक और, कि मुझे अचानक रानी जी को मैंने यहाँ देखा तो याद आया कि ये जो सॉन्ग था तो पहले इन्होंने किसी और को सोचा था, सुमित जी ने। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि सबकी अपनी एक जगह है। हाँ बट मैंने मतलब मेरे मन में ना एक मतलब बहुत अंदर से मुझे एक दुख था कि यार ये गाना अगर वो मतलब करेंगी तो वो बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं इनसे कह नहीं पा रही थी क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है, इनका एक हर किसी का एक बजट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझती हो। एक कहानी है। फिर मैंने देखा ना कि ये आपने किया है तो मैं बोली यार दिखाओ, मतलब तो मैं स्टूडियो में जब आई दोबारा तो आर्यन जी ने बोला प्रियंका जी ये देखिए हो गया है, और सुमित जी भी थे लिपसिंग वगैरह देख रहे थे कि यार कहीं आउट तो नहीं हो रहा है। मीन जो मतलब मेरा जैसे वन टेक गाया था वापस से गाने आई थी मैं, तो मैं देखी तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं बोली अरे यार मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब आज मैं आज की फिल्म में बहुत खुश हूँ कि आज मेरा गाना आया है इनके साथ। इससे पहले भी 31 तारीख को हम लोग का गाना आया था, उस दिन ही बहुत ज़्यादा खुश था। तो आज सेकेंड खुशी का मौका आया है तो मुझे लगा कि इसमें कुछ पार्टी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अपने तरफ से कोशिश किया है। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो बस प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी मैडम ने मेरे साथ काम किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे सौभाग्य की बात है। अरे नहीं, इतना अच्छा काम करोगे तो कैसे कोई मना करेगा, मैं ही नहीं। सुमित जी कुछ अपने लुक के बारे में बताएं, कुछ डिफरेंट सा लुक दिखाई दे रहा है। वैसे ये गाना जब सुने थे, जब हम लोग बनाए थे, तभी हमको लगा था कि इसमें नॉर्मल लुक रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो दोनों लोग का लुक एकदम अलग अलग रखना था।
तो जो वीडियो डायरेक्टर हैं लक्की विश्वकर्मा जी, वो तो आज यहाँ नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं ये एक्चुअली हमारा लुक डिसाइड किया जो हम जिन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस गाने में वाइट साड़ी पहनेंगी, और मतलब आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा कि गाने में थोड़ा सा लुक बंगाली स्टाइल का थोड़ा सा लग रहा है, तो ये सब कुछ डिसाइड आई थी लकी ने किया था। और जब मैंने सेट पे इनको देखा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे, बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ सेट पे थे। मेरा तो एक ही ड्रेस है गाने में, इनके तो 3-4 चेंज थे और काफ़ी तैयारी के साथ थे। सो इनका लुक बहुत अच्छा था, सेट पे दिख रहा था बहुत अच्छा। मैंने कुछ अलग वो उन्होंने ही डिसीजन लिया था, ऐसे कट मारेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बाल आगे की तरफ रखेंगे, ये सब तो उन्होंने अपना दिमाग दिया और हम सिर्फ सुने उनका बस। शूटिंग मुंबई में मीरा रोड भयंदर वेस्ट। ऑलमोस्ट आप लोग को गाना अच्छा लगा ना? देखिए गाना जैसे भोजपुरी के सॉन्ग्स, भोजपुरी म्यूज़िक पे हमेशा बहुत ज़्यादा लांछन लगते रहते हैं। लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं अश्लीलता को लेके, बट अभी के जो गाने आ रहे हैं खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आपने जैसे दोनों गाने देखे, ये दोनों गाने आप पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, और है ना एकदम। और मतलब हम तो पहले से लिरिक्स लिखते हैं, तो पहले से ही हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा वर्ड न लिखें जो फैमिली के सामने लोग ना सुने। तो मेरे तरफ से, अपने तरफ से इतना कोशिश रहता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं। मैं पहले गीतकार ही था, तो उस समय से धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते जब इनके साथ मुझे गाना करने का मौका आया, चीज़ें मेरा ये अपना ऑफिशियल चैनल है ये, तो मैं सोचा कि मैं इनके साथ गाना करना है, तो फिर इनके साथ कैसा गाना करें ऐसा सोचने में खुद से लिखे। नो डाउट सुमित, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत लगी मेरे साथ गाना करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा सुमित की जो इच्छा थी वो देख कर ही मैंने कहा कि लेट्स डू, वरना एल्बम्स, लेकिन आगे भी जो करोगे तो मैं करूँगी पक्का एल्बम तुम्हारे साथ। मैं आगे अपने ही कंपनी से मैं अपना मूवी आज ही मैं अनाउंस करने वाला हूँ। 2 फिल्म, मेरे चाचू की शादी 2 और देवर भाभी। तो मैं अपने तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाभी के लिए ना दोनों में से कोई एक फिल्म आप हाँ कर दो। दोनों में मतलब मैं आपको दोनों करेंगे तो दोनों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं अपने तरफ से, जैसे ये आपने देखा, आप लोगों ने भी देखा, जैसा पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आई नो राखी, आप लोग भी राखी को जानते हैं अच्छे से, लेकिन मैंने सारे वीडियोस देखे हैं। आजकल आई थिंक वही बज़ है यूट्यूब पे, हर जगह पे राखी सावंत एंड आदिल दुरानी। मैं लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, आप लोग कोर्ट में सुलझाइए, क्योंकि न्याय तो वहीं मिलेगा, कोर्ट में ही मिलेगा न्याय। सो बाकी राखी हमेशा से एंटरटेनिंग रही है, और मैं कहूँगी राखी कोर्ट पहुँचो और कोर्ट में सुल्ट आउट करो। अभी तो फातिमा भी हो गई है राखी, सो मैं कहूँगी अल्लाह उन्हें हिदायत दे राखी को, ताकि वो इन घर के मामलात को कोर्ट में जाके सुलझाएं, और हमें जिस तरह से एंटरटेन करती है वैसे करते रहे। जो हज पे गई है उस पे काफी बवाल हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखिए एवरीबडी नोज कि आई एम बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, तो हज एक बहुत बड़ी बात है, हर मुसलमान के लिए है, और मुझे लगता है कि अगर राखी को यह मौका मिला तो नो डाउट ब्लेस्ड है वो। वहाँ जाने का मौका सबको नहीं मिलता है, वहाँ जाने के कुछ रूल्स हैं, वहाँ जाने के कुछ नियम कानून होते हैं जो राखी ने फॉलो किए। आने के बाद फॉलो कितना करती है वो देखने लायक है। ये है सरलिन ने सवाल उठाया कि पासपोर्ट में फातिमा नाम नहीं है, ये कैसे वहाँ पे चली गई है? तो अल्लाह जाने, शर्लिन भी तो साथ में ही है अभी राखी सावंत। दूसरे दिन दोनों एक हो जाते हैं, पहले दिन एक दूसरे को गाली गलौज रहता है, ड्रामे नाटक करते हैं, दूसरे दिन एक हो जाते हैं। अब आई डोंट नो इसको ड्रामा नाटक बोल के एड्रेस करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई थिंक आप भी कंफ्यूज्ड हैं, सेम मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। आदिल का कहना है कि मैं अकेला पड़ गया, पहले सरलिन मेरे साथ थी, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। बट आई थिंक आदिल दुरानी अकेले क्यों है भाई, वो हिंदुस्तानी हैं और कानून उनके साथ हैं। जिस तरह कानून राखी के साथ है उस तरह कानून उनके भी साथ हैं। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ऐसा फील होता है देखकर कि
ये लोग इन लोगों ने कोर्ट मीडिया के सामने ही खोल लिया है और यहीं पे हाँ ये कि मीडिया ही डिसाइड करेगी या ऑडियंस डिसाइड करेगी, पर आई थिंक दोनों को फैमिली कोर्ट पहुंचना चाहिए और वहाँ पर इस चीज़ पर कार्रवाई करवानी चाहिए। आदिल एंड राखी दोनों के साथ कानून है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। जो सच होगा वो जीतेगा, जो झूठा होगा वो हारेगा। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने को सोचता है, 10 लोग और साथ में खड़े हुए मेरे साथ भी चीटिंग किया, कल्याण जी जाने भी साथ में आ गए। जी हाँ कल्याण जी हाँ मेरे साथ 25 लाख का चीटिंग हुआ है, बहुत सारे लोग आ गए, क्या कहना चाहिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए? आई थिंक आपने जो कहा कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी मुझे पता नहीं है कि किसके साथ क्या चीटिंग हुई है, बट आई नो राखी सावंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने सलीम चोपड़ा के साथ, उन्होंने दुबई में मेरे साथ 25 लाख का फ्रॉड किया। अब हु नोज द रियलिटी ना, फ्रॉड कैसे हो सकता है? या कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक कोई अवार्ड नहीं खरीदा है, मेरे को सब फिल्में करके मिली हैं अवार्ड्स, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट हाँ मैं कहूँगी कि राखी कीप पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो और कानून पर भरोसा रखो, कानून आपको न्याय ज़रूर दिलाएगा। फातिमा को आप जा रहे थे, क्या सलाह देंगे आप? वो मैं सीधा राखी को मैसेज करूँगी फातिमा के नाम से। थैंक यू। गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एल्बम्स, आप लोग जानते हैं कि एल्बम्स मेरे नहीं आते हैं, मैं एल्बम्स नहीं करती बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैंने दोनों गाने सुने सुमित के, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे गानों को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे गाने आने चाहिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, सो इसलिए किया। और नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है लोगों का, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा गाना। और जो आपके सह कलाकार हैं उसके बारे में बताइए। सुमित बहुत टैलेंटेड हैं और सुमित ने बहुत सारे गाने लिखे हैं मेरे पहले भी, तो जब सुमित ने कहा कि रानी जी गाना करना है तो मैंने कहा गाना भेजो पहले। सो गाना जब मैंने सुना मैंने कहा वाओ, तो मैंने सुमित से पूछा कि तुम खुद एक्ट करोगे, और तो उसने कहा यस। फिर उसने अपने टेलर्स भेजे, मुझे पता ही नहीं था कि फिल्म एज अ हीरो भी आ चुका है सुमित, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट मेरे साथ जब हम शूट कर रहे थे सुमित कहीं से भी नर्वस नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे एक्टरों को मेरे सामने नर्वस देखा है, शॉट नहीं दे पाते हैं, डर जाते हैं, बट नहीं, सुमित ने बहुत अच्छे से काम किया और नो डाउट बहुत मेरा बहुत ख्याल रखा। बहुत अच्छा अनुभव था। खतरों के खिलाड़ी तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आप क्या कहते हैं, वो मौत को छू के आते हैं, मतलब ऐसी वाली बात है खतरों के खिलाड़ी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपने डर पर जीत हासिल की वहाँ। मुझे शौक से बहुत डर लगता है और मेरा पहला स्टंट ही शौक का था, तो अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, थोड़ा डिफरेंट वेब सीरीज़ की थी, एरोटिक सीरीज़ की थी मैंने, सो वो भी एक्सपीरियंस डिफरेंट था, तो अच्छा था ऑलमोस्ट। रानी जी के बारे में कि खतरों के खिलाड़ी तो ये जब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है तब से खतरों के खिलाड़ी कर ही रही है एक्शन फिल्म एक्चुअली ये मतलब रानी जी के बारे में तो मैंने कहा, रानी एक्चुअली एजलेस ब्यूटी है। ये अगले 20 सालों तक भी ये ऐसी ही रहेगी। एक फिल्म आई थी अंग्रेजी की फेडोरा, अगर आप लोगों ने देखी है, उसमें फेडोरा देख लीजिए। मुझे अभी रानी को देखकर लग रहा है कि फेडोरा एक्चुअली भोजपुरी में बनानी चाहिए। और सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रानी आप बहुत, आपका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छे को नर्वस कर देगा। आप इतनी खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे, आपके क्लोजअप बहुत कमाल के हैं, आपको अपने एंगल्स पता है और जो भी कैमरामैन आपको शूट करता है उसे भी शायद पता है, और आप बहुत कमाल लगती है। ये भी जानना चाहूँगा कि रोहित शेट्टी से क्या सीखा, मतलब डायरेक्टर के तौर से बड़े डायरेक्टर इंसान बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे? रोहित जी जब मैंने शूट शुरू की थी तो रोहित जी से उतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन जब मैंने पहला स्टंट किया अपना शौक का, तो रोहित जी ने मुझे पूछा यू आर एक्शन हीरोइन, मैंने कहा यस। बोला यही क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं वो, उसको निशानी होती है एक्शन करने वालों की, क्योंकि शौक, मैं जब शौक का कर रही थी ना तो मैं चिल्लाई नहीं, मैं रोई नहीं, तो उन्होंने ये मेरी तारीफ़ की और नो डाउट वो बहुत ही पैम्पर करते हैं सारे लोगों को, और मुझे उन्होंने बहुत इज्जत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं ना हिंदी, मेरे ख्याल से हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म मैंने की है
सलमान के साथ मैंने काम किया है, मैं भोजपुरी भी करता हूँ, मैं तेलुगु भी करता हूँ, तमिल भी की है। भोजपुरी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता रहा होगा। पहले लोग शर्माते थे कि भाई मैं भोजपुरी कर रहा हूँ बोलने में हिंदी इंडस्ट्री में, बट अभी हिंदी इंडस्ट्री चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, वो भोजपुरी एक्टर्स को ढूंढ के अपने वेब सीरीज में लेना चाहते हैं, राइट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत प्यार मिलता है भोजपुरी के लोगों को। ये रीज़न है कि मैं भोजपुरी फिल्में ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मतलब मेरे साथ और भी मेरे, क्योंकि मेरी एक्टर फ्रेटर्निटी है, वो जब गाड़ी से उतरते हैं, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं सिक्योरिटी में और इसमें, और जो सारे मेरे पास भाग के आके सबसे पहले वो मेरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो मुझे मेरे एक्टर बोलते हैं, अरे रात तुझे क्या ये टीवी सीरियल देखते हैं? बोला नहीं यार, ये भोजपुरी फिल्में देखते हैं। तो बहुत प्यार देते हैं। तो और उसकी इज्जत भी बहुत बड़ी है, भोजपुरी सिनेमा की इज्जत बड़ी है, थैंक्स टू ऑल द एक्टर्स जिन्होंने भोजपुरी को अभी तक थामे रखा है और कंटिन्यूस थामे रहे। भोजपुरी की इज्जत बहुत बड़ी है, चाहे रोहित शेट्टी हो चाहे कोई भी हो, वो रोहित सर से मैंने एक चीज़ कही थी कि सर मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। उन्होंने कहा यस। मैंने कहा मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है लेडी सिंघम, तो ऐसे देखते हैं। हाँ, उन्होंने कहा यस। तो कांग्रेचुलेशन, गुड। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ फिटनेस के ऊपर भी काफी काम कर रही है आप। यस इस बारे में कुछ बताइए कि कितनी मेहनत लग रही है और क्या ये कोई प्रोजेक्ट के लिए है या फिर? नहीं, एक्चुअली फ़िटनेस से तो मेरा पर्सनल अपना लगाव है। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हूँ उसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी खुद को देती हूँ, रिचार्ज करने, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा वर्कआउट करूँ और थोड़ी एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत करूँ। तो लेकिन मैं अपने टारगेट पे आज तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा है। काम का लोड ज़्यादा है, लेकिन मैं फ़िटनेस को बहुत प्यार करती हूँ, और मैं सबसे कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। खिलाड़ी में तो पार्टिसिपेट कर लिया, अभी बिग बॉस भी बड़ा शो है। हाँ जी, रही हैं उसमें। हाँ जी। मनीषा रानी जी ने बहुत अच्छा किया, टॉप 3 में थी वो। हाँ, मैंने ये नाम बार बार सुना है, और आई थिंक मैंने अभी गाना देख लिया है। मैं पहले भी सबसे मिली थी तो मैंने पूछा था हुई शी, बट अभी गाना देखा मैंने टॉनी कक्कर के साथ। तो वो तो ऑलरेडी फेमस थी, पहले से फेमस थी वो, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। और रही बात बिग बॉस की, अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ऐसा आया था कि मैं जाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं गई, और मुझे लगता है कि बिग बॉस मेरे लिए नहीं है। ऑलमोस्ट सारे रियलिटी शो कर चुकी हूँ, डांसिंग वांसिंग एवरीथिंग, सिर्फ बिग बॉस रह गया, लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस मेरे लिए नहीं है। सो नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखती भी नहीं अब। और क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं करने वाले? अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा एक टीवी शो शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ फिल्में भी शुरू हो रही हैं। सो है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भाई मैं तो टीवी करता रहता हूँ। अभी मेरा एक शो ख़त्म हुआ जो दंगल चैनल पे चल रहा था, और बहुत जल्दी हम लोग फिल्म करेंगे साथ में। अब बिल्कुल बिल्कुल, अगले महीने मेरा और एक शो स्टार भारत पे शुरू हो रहा है, फिर एक सोनी पे शुरू हो रहा है। तो क्योंकि मैं टीवी मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, मैं टीवी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं 15-18 दिन टीवी करता हूँ। और क्योंकि मेरी ऑडियंस टीवी से मुझे जुड़ा हुआ महसूस करती है, तो मैं अगले महीने मेरा स्टार भारत में नया शो आ रहा है। भोजपुरी फिल्म मैंने खेसारी के साथ एक की है, 2-1 महीने में वो रिलीज़ हो जाएगी। मेरे ख्याल से भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है। मैं जब वो करने गया तो मुझे काफी बिग बजट फिल्म हाँ, मुझे वो रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, मेरे ख्याल से SR के, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ जब इतना बोलता हूँ कि भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत खेसारी है, तो सामने वाले ही बोल देते हैं रंग दे बसंती की। क्योंकि मैंने 4-5 जगह, नहीं आपकी तरफ नहीं, मैं जियो के हेड, भोजपुरी के हेड से मिलने गया। मैंने बोला कि मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला भाई मैं अभी शूट करके आ रहा हूँ, ऐसा 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 है। उन्होंने बोला रंग दे बसंती। मैं बोला हाँ। मैं बोला भाई इतना पहले से पब्लिसिटी की हुई है रंग दे बसंती की? बोलता नहीं सर, वो भोजपुरी में थोड़ा सा लोगों को इस बारे में जानकारी है। का लिए गाना भी गाया, क्योंकि मैंने ना खेसारी का एंथू देखा वहाँ पर। खेसारी कह रहा था कि बस वो उसको पैन इंडिया फिल्में करनी है, और ये मेरे ख्याल से रंग दे बसंती ये पहली फिल्म होगी भोजपुरी की जो पैन इंडिया होगी। बहुत ही बड़े लेवल पे बन रही है, बहुत ही अच्छे लेवल पे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, डायरेक्शन। आपकी हर फिल्म पैन इंडिया है?
मेरी मेकिंग एक आ रही है। आपकी हर फिल्म रानी जी के बारे में राजकिशोर जी ने बिल्कुल सही कहा है। राजप्रेमी जी, राजप्रेमी जी राज के साथ प्रेम करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। यही इनकी कॉमेडी है। तो बिल्कुल सही है कि अभी हाल ही में फिल्म आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें भी आलिया भट्ट को इनके नाम का सहारा लेना पड़ा। आलिया भट्ट का नाम उसमें रानी चटर्जी है ना, तो रानी चटर्जी के नाम का सहारा कौन कौन ले रहा है? ABC आलिया भट्ट सिनेमा। तो मैं समझता हूँ कि आज की हीरोइन और कल की हीरोइन सबके लिए ये प्रेरणा स्रोत है। जैसे कहा कि एजलेस है और हमेशा रानी शब्द इन पर सूट करता है आपके ऊपर, आपका पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ही है जो रानी महारानी राजाओं जैसा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि और खासकर अगर मैं इस गाने पर आ जाऊँ जो बलम चल गई परदेस, ये गाना मैं आज आप नोट कर लीजिए, बहुत हिट होने वाला है, रिकॉर्ड ब्रेक हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें मेलोडी भी है, इसमें रैप भी है और रैप भी बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है इसमें, है ना। तो जिसने भी गाया, आपको पता है किसने गाया? जिसने भी गाया होगा तो बढ़िया गाया, बहुत ही ज़बरदस्त रैप है और रानी चटर्जी का जो उसमें अंदाज है वो भी खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि जब भी हम लोग मिलते हैं तो आपस में मजाक मस्ती चलती रहती है कि रतन नोरा कहते हैं आई लाइक रानी चटर्जी बिकॉज एक शराबी को आरसी मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये तो मैं ये कहूँगा कि रानी एक्चुअली एजलेस ब्यूटी है, एजलेस ब्यूटी है रानी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मैं रानी को बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी भोजपुरी की शुरुआत मैंने रानी के साथ किया था और रानी का जो चेहरा है 2011, जो रानी का चेहरा है क्लोजअप में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आज की कोई भी हीरोइन फेल है जो क्लोजअप रानी क्या बात है अभी भी आता है। तो रानी के लिए तो कोई मतलब बोलना सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी। और सुमित चंद्रवंशी को मैंने देखा, बहुत अच्छा काम किया। म्यूजिक डायरेक्टर ने एक फ्यूजन क्रिएट किया है उसने क्लासिकल और रैप के बीच में, जो मेरे ख्याल से भोजपुरी में, मैं बहुत ज़्यादा भोजपुरी संगीत को फॉलो नहीं करता, लेकिन भोजपुरी में ये चुनिंदा एक आधा होगा, ये क्लासिकल और रैप को फ्यूजन क्रिएट किया है। बहुत अच्छा है, एक नया फैशन, एक नया परंपरा उन्होंने शुरू की है और ये परंपरा आशुतोष जी आप भी शायद इससे जुड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया और बहुत ही कॉन्फिडेंट लगा है लड़का। मुझे नहीं पता, मैं तो लड़का बोलूँगा क्योंकि शायद मेरे बच्चे की उम्र का ही होगा ये, तो बहुत कॉन्फिडेंट लगा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बाकी सब दिग्गज लोग यहाँ खड़े हैं, रोशन जी खड़े हैं, मैंने रोशन जी के साथ अभी फिल्म भी की है, तो बाकी तो रोशन जी बताएंगे। मैं इन लोगों के बीच में ही सयान हुआ हूँ, तो ये सब लोग उनको प्यार देते हैं। हमारे बिलीफ के भी टीम आए हुए हैं, सब लोगों को, मनोज जी हैं, तृप्ति जी हैं, नेहा जी हैं, खुशी जी हैं और हमारे जितने भी हमारे गुरु जी हैं, ब्रजभूषण जी, रणधीर भैया जी, नीरज भैया हैं, बेलू भैया हैं, सारे बड़े लोग आए हैं हमारे, सब लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और हुआ थोड़ा सा बताएं इस म्यूजिक को लेकर प्लीज। हम लोग का पहले से ही प्लान था कि क्लासिकल और ये रैप को कुछ ट्रेडिशनल मिलाएं, मतलब कुछ एक नया बनाएं। तो सुमित भाई इनका रैप तो कोई बात ही, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो हम लोग बैठे ऐसे ही, फिर माइंड में आया कि कुछ डीप निकाले कुछ तो उसको मिक्स करके हम लोगों ने एक मतलब ट्रेडिशनल को और अपना आजकल का जो चल रहा है रैप वगैरह तो मिक्स करके बनाया। देखते हैं पब्लिक को कैसा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मेरे बारे में थोड़ा होमवर्क कर लो कि मैंने हमेशा नए टैलेंट को अपने साथ मौका दिया है और मैं हमेशा से नए एक्टरों के साथ ही मोस्टली मैंने काम किया है। ये बात सच है कि मैं एल्बम्स नहीं करती हूँ, जब मुझे गाना पसंद आता है तब मैं वो गाना करती हूँ। डेफिनेटली ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, दोनों गाने बहुत पसंद आए। सुमित को आई थिंक याद होगा जब सुमित ने मुझे गाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले लिखा सॉन्ग भेजो। तो डेफिनेटली सॉन्ग अच्छा लगा ना आप लोगों को, तो बस ऐसा गाना कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। एक तरफ देखिए, सब लोगों को पहले प्रणाम कर रहा हूँ
तो हम अपना कोशिश करते रहते हैं, बाकी पब्लिक प्यार देती है तो फिर मैं अगला स्टेप पर, फिर पब्लिक एक प्यार देती है फिर अगला स्टेप पर, बस ऐसे कोशिश करते हैं। सर ऐसा नहीं है, स्टेप कैसे करते हैं बताइए। वीडियो को सवाल पूछने का जरूर सा मौका मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे वाह वाह, आखिर आलिया भट्ट को भी रानी चटर्जी का सहारा लेना पड़ा। क्या बात। रॉकी और रानी की लव स्टोरी में आलिया भट्ट का नाम क्या है? रानी चटर्जी। ये है रानी चटर्जी, दिखाओ रानी चटर्जी, ये है रानी चटर्जी। हेलो सर, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम, सबसे मैं